स्वागत है फिर सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एनएक्स पढ़ाई सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा और परिषद के तहत जो एएसओ का पद आया था उसके रिगार्डिंग जो हम लोग फ्री यूट्यूब बैच चला रहे हैं उसी में पॉलिटी का ये चौथा चैप्टर है जिसमें लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। जी हाँ दोस्तों, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे जो अनुसूची हैं वो लिमिटेड हैं और काफ़ी अच्छा खासा जो है वो जितने भी पॉलिटी क्वेश्चन बनते हैं उसमें से इसका एक महत्व होता है। और बेसिकली आज हम इसको जो समझेंगे उसके बाद इसको जादुई ट्रिक देखेंगे कि किस तरह से ट्रिक के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार विधानसभा और परिषद के सभी जितने भी पद हैं एएसओ के उसके लिए आपको फ्री यूट्यूब बैच दिया गया है उन बच्चों के लिए जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो कहीं ना कहीं किसी कारणवश क्लास नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है अपनी सफलता को सुनिश्चित करने का। सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, इसलिए क्योंकि इस वीडियो से केवल हमारा नहीं आपका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमारा तो सिर्फ एक मार्गदर्शन है, फ़ायदा केवल आपको होना है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे अनुसूचियाँ। अनुसूचियों की बात करते हैं तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों पीपीटी बना दिया है और बेसिकली मैंने पीपीटी बनवाया है आप लोग के लिए ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि सर कुछ हिंदी में भी पीपीटी दीजिए। तो मैंने बेसिकली उन बच्चों के लिए हिंदी में पीपीटी रखा है और इंग्लिश में भी रखा है जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। तो आज दोनों का इसमें ख्याल रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शेड्यूल है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। हालांकि शेड्यूल की अगर बात करते हैं तो शेड्यूल है क्या, तो संविधान जब बनाया जा रहा है तो संविधान का जो कह सकते हैं पूरा सारांश जो होता है, जैसे हम लोग कोई भी किताब पढ़ते हैं तो किताब में जो समरी होती है ना उसी को हम लोग शेड्यूल के माध्यम से कह सकते हैं। जब संविधान बनाया जा रहा तो संविधान के जो सारांश निकल के आ रहे थे उन सारांशों को हम लोगों ने एक जगह रखा और उस जगह का हम लोग नाम दिया शेड्यूल। क्या नाम दिया? शेड्यूल। तो शेड्यूल की अगर बात करते हैं तो संविधान बना था उस समय टोटल 8 शेड्यूल थे और वर्तमान में जो हमारे हैं वो 12 शेड्यूल हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद हमारे संविधान में और भी कुछ चीज़ें जोड़ी गई और इन चीज़ों को जो जोड़ा गया तो उनका भी एक सारांश बनाया गया जिसके तहत नए नए हमारे शेड्यूल को बनाया गया और वर्तमान में 12 शेड्यूल रखी गई हैं। अब सबसे पहले क्या कहता है फर्स्ट शेड्यूल, तो फर्स्ट शेड्यूल कहता है कि इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का जिक्र है जिसमें कि हमारा भारत और उसके संग वाले क्षेत्रों के बारे में, जैसे कि भारत है और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड टेरिटरीज चेंज इन देयर बॉर्डर एंड लॉ टू मेक दैट चेंजेस। यानी इसमें हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में कहा गया है कि भारत में जो भी राज्य हैं उनके क्षेत्रों के बीच में जो परिभाषा बताया गया है, जैसे बिहार का क्षेत्र जो है वो कहाँ तक रहेगा, कहाँ से के बाद यूपी के शुरू होगा, उसी तरह से राज्यों के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है और जो भी नए परिवर्तन होंगे कि कौन से राज्य का कितना जो अधिकार होता है क्षेत्रों का परिवर्तन को लेकर के उसके बारे में कही गई है। क्लियर है? अब आते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 के बारे में बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हमारे देश के वैसे व्यक्तियों के बारे में लिखा गया है जो सैलरी लेते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि इसमें देखे होंगे कंटेन द लिस्ट द सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर, यानी इसमें सैलरी की बात कही गई तो किस किस सैलरी की बात कही गई, तो सबसे पहले सैलरी हमारा होता है देश के राष्ट्रपति, हमारे राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन यानी आप कह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद हमारा डिप्टी चेयरमैन। साथ ही साथ हम बात करते हैं तो हमारे 2 जज की बात होती है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज और दूसरा हमारा हाई कोर्ट की जज। साथ ही साथ हमारे जो सीएजी होते हैं उनके बारे में जिक्र किया जाता है। यानी जितने भी हमारे देश के वैसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, चाहे वो हमारे लोकतांत्रिक पद पर हो या फिर हमारे संवैधानिक पद पर हो, उन व्यक्तियों के सैलरी के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो शेड्यूल 2 है आप लोगों का क्लियर। हिंदी में भी उससे वही कहे गए। इसमें बेसिकली अनुच्छेद के बारे में बताया गया किन किन अनुच्छेदों के तहत उसको रखा गया है। और अगर बेसिकली हम बात करते हैं तो सार्वजनिक अधिकारियों के वेतन के सूचीबद्ध करता है कि किन किन को वेतन दिया जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड शेड्यूल के बारे में कि थर्ड शेड्यूल क्या कहता है। तो थर्ड शेड्यूल जो है वो कहता है कि ऊपर जो भी व्यक्ति जो हैं वो बेसिकली जो सैलरी लिए हैं वो अब शपथ लेंगे। और शपथ लेने की बात होती है तो हमारे देश में राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं, हमारे देश में राज्यपाल शपथ लेते हैं, हमारे देश में जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को वो शपथ लेते हैं, साथ ही साथ हमारे देश में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो शपथ लेते हैं। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि उन व्यक्तियों के शपथ के बारे में अनुसूची जो है वो तीसरे में जिक्र किया गया है। फिर बात करते हैं चौथे शेड्यूल के बारे में। तो चौथा शेड्यूल क्या कहता है, तो ये कहता है डिटेल द एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा बाय द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। आमतौर पर देखते हैं कि हर राज्यों में जो होती है वो राज्यसभा की कुछ सीटें होती है। जैसे हम बात करते हैं तो हमारे बिहार में टोटल राज्यसभा की सीटें जो है वो 16 है। कितनी है? 16। और सबसे ज़्यादा जो है वो 31 है। तो किस राज्य से कितनी लोकसभा की सीटें कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी इसका निर्धारण और इसका जिक्र जो है वो अनुसूची 4 में किया गया है। फिर बात करते हैं 5वें अनुसूची। 5वां और 6ठा में अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं।
तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रोवाइड्स द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज, ट्राइब विथ स्पेशल नोटिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन। भारत में आज़ादी के बाद भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं और ऐसे जनजाति हैं जो कि आज़ाद होने के बाद भी उन्हें ये पता नहीं है कि वो आज़ादी होती क्या है और कानून व्यवस्था होती क्या है। और अगर उन SC/ST एरियाज़ को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र के लिए हमारा खतरा माना जाएगा। फिर यह कह सकते हैं स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि उन एरियाज़ को हम प्रोटेक्ट करें जो कि SC/ST एरियाज़ के तहत डिक्लेयर की गई हैं। यानी भारत में से मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, इन क्षेत्रों को हम लोग SC/ST एरियाज़ में डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, वही हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में भी सेम है। तीसरी अनुसूची में हम लोग बात करते हैं तो वैसे व्यक्ति जो ऊपर हमारा शपथ लिए हैं, वेतन लिए, वो शपथ लेंगे। उसके बाद अनुसूची 4 की बात करते हैं तो इसमें राज्यसभा में राज्यों की सीटें होती हैं। अनुसूची 5 की बात करते हैं तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बातें कही गई हैं, 5वीं। छठी क्या कहती है तो छठा जो होता है प्रोविजन मेड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। भारत में 4 ऐसे हमारे राज्य हैं जो काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल एरियाज़ को लेकर के पीछे हैं, मतलब उनमें काफ़ी अधिक मात्रा में ट्राइबल पीपल देखने को मिलते हैं। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए 4 राज्यों को अलग से बनाया गया है प्रोटेक्शन, जिसको कि अनुसूची 6 में रखते हैं। और वो राज्य हैं ATM। ATM का मतलब है A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय और मिजोरम। ठीक है, वही 7वें शेड्यूल की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कंकरेंट लिस्ट। इसमें हम लोग अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं। इसमें लिस्ट सूची जो होती है वो होती है 3 तरह की सूचियों का जिक्र किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार किन किन विषयों पर कानून बनाएगी और दोनों मिल करके किन विषयों पर कानून बनाएगी। तो ये जो अधिकार जो होते हैं वो हमारे 7वें अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है तो 8वें अनुसूची की अगर मैं बात करता हूँ तो 8वें में हमारा दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसा कि पता होगा भारत में उस समय जब आज़ाद हुआ था तो 14 हमारी भाषा थी और वर्तमान में जो है वो 22 भाषा हो चुकी है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जो जिक्र किया गया है कि उस समय कितने ऑफिशियल लैंग्वेज थे और वक्त बढ़ने के साथ साथ किन किन ऑफिशियल लैंग्वेज को हम लोगों ने अपने संविधान में जगह दी है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में हमारी राजभाषा हो जाती है। 9वें अनुसूची की बात करते हैं तो ये तो संविधान बनने के जस्ट अगले साल इसको जोड़ा गया था। आर्टिकल and law under the schedule are excluded from the preview of judicial review. The law related to land reform and acquisition are mainly land out of the schedule। यानी इस अनुच्छेद में हम लोगों ने भूमि सुधार संबंधी बातों का जिक्र किया था जो कि बेसिकली संपत्ति के अधिकार से था। यानी संपत्ति के अधिकार में जो भी बदलाव किए गए थे उसमें भूमि सुधार किया गया था और उसी का हम लोग जिक्र करते हैं अनुसूची 9 में। फिर अनुसूची 10 की बात करते हैं तो इसमें आता है दल बदल कानून, जो कि हिंदी में हम लोग देखेंगे। अनुसूची 8वीं तो देख लिए आप लोग, आधिकारिक भाषा जो भारत की होती है, जो आधिकारिक भाषा होती है। और आधिकारिक भाषा के साथ साथ एक होती है राष्ट्रभाषा। तो भारत की जो राष्ट्रभाषा है जो कोई नहीं है, भारत का हमारा जो नेशनल लैंग्वेज है वो कोई नहीं है, लेकिन हाँ राजभाषा होती है, वो हमेशा हर राज्य की अलग अलग होती है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो आधिकारिक भाषा का होती है, मतलब जिसमें किसका आधिकारिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर बात करते हैं UPSC का, तो अगर आप UPSC का एग्जाम दीजिएगा तो आपको 22 भाषाओं में ऑप्शन दिया जाता है एग्जाम देने का। तो ये 22 भाषा कौन सी है, यही ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि हमारे संविधान के द्वारा अपनाया गया है या फिर प्रमाणित किया गया है। ठीक है, शुरुआत में इनकी संख्या थी 14, 15वीं जो बनी वो सिंधी बनी थी। ठीक है, और वर्तमान में अभी 22 है। 9वीं अनुसूची वही है, हमारे भूमि सुधार का अधिनियम जो भी बनाए गए थे उसको हम लोग 9वीं सूची में रखे थे। और 10वीं सूची होता है दल बदल कानून, यानी कोई भी पार्टी का सांसद या विधायक जो है वो दूसरे पार्टी में सांसद विधायक के रूप में जा सकता है। अगर वो 1/3 जाएगा तो जाहिर सी बात 2/3 के मुद्रा में जाता है तो वो वहाँ विधायक सांसद बना रहेगा, लेकिन अगर इकलौता जाता है या 2/3 से कम जाता है तो वहाँ पर चला तो जाएगा, लेकिन ना तो वो सांसद रहेगा ना ही विधायक रहेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल की बात करते हैं तो ये पंचायती राज के बारे में आता है, जो कि हमारे 73 संशोधन के द्वारा बनाया गया था 1992 में। और 12वीं जो है वो पंचायती राज का दूसरा रूप है जिसको बोलते हैं म्यूनसिपालिटीज़ या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। ये भी हमारे पंचायती राज के 74 संशोधन 1992 में किया गया था। तो कुल मिला जुला हमने देखा ये 12 शेड्यूल। अब 12 शेड्यूल को हम लोग जादुई ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, तो जादुई ट्रिक की अगर बात करते हैं तो अगर मेरा खुद का लॉजिक अगर बात करें, जैसे कि मैं खुद बच्चों को क्लास में बेसिकली पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैं बच्चों को कहता हूँ कुछ समझ लेना तरीके से। पूरा हमारा भारत एक देश होगा जो कि शेड्यूल 1 में रख दिया गया। इसमें सभी व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, तो सैलरी दिया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम और आप सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं जहाँ कार्य करते हैं तो वहाँ सैलरी की उम्मीद करते हैं, तो सैलरी मिलेगा। सैलरी लेने के बाद हम लोग शपथ लेंगे कि हम जो काम करेंगे उस काम को सही तरीके से करेंगे।
अब हम लोग काम को सही तरीके से करने का शपथ ले लिए, तो तमाम नेता लोग शपथ लेने के बाद कहाँ जाएंगे, तो वो जाएंगे राज्यसभा। आमतौर पर नेता लोग कहाँ जाते हैं, राज्यसभा। राज्यसभा जाएंगे तो वो लोग SC ST को बचाएंगे और SC ST को आगे बढ़ाएंगे। तो SC ST बचाना यानी उसको प्रोटेक्ट करना, और SC ST डिक्लेयर करना यानी ATMM था ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो SC ST को बचाएंगे और उसे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 5 और 6 बचाना और बढ़ाना। उसके बाद 7वां, तो बचाने और बढ़ाने के बाद वो फिर लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट यानी 7वें सूची में लिस्ट की बात आ जाती है। लिस्ट जो होगी यानी जो अपना लिस्ट बनाएंगे वो अपनी भाषा में होगी। लिस्ट जो होगी वो अपने भाषा में होगी। अब अपनी भाषा में वो लिस्ट बना लिए, उसके बाद वो अपने भूमि पर जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है भैया उन्होंने बचा लिया, बढ़ा लिया और लिस्ट भी बना लिया कि हमने इतना लोगों को बढ़ाया और अपनी भाषा में। अब उनका टारगेट होगा अपने वापस भूमि पर जाना, यानी अपने घर पर जाना। अपने घर पर जाएंगे तो उनको लगेगा कि शायद इस पार्टी से हमने इतना ना ही बचाया ना ही इतना बढ़ाया, यानी हमको और आगे बचाना और बढ़ाना है। तो क्या करेंगे, वो अपने पार्टी संतुष्ट नहीं होंगे तो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में दल को बदल लेंगे, यानी इस दल से उस दल में चले जाएंगे। और फिर जब दल से बदल में जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर गांव वाला सांसद या गांव वाला विधायक गांव से आगे बढ़ेगा और शहर वाला सांसद या विधायक शहर से आगे बढ़ेगा। यानी ये मिला करके कह सकते हैं कि एक तरीका हो गया आपको 1 से 12 याद करने का। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हमारा देश होगा। देश में जितने भी लोग होंगे वो अपने वेतन का जिक्र करेंगे। वेतन के जिक्र करने के बाद तमाम सांसद जो हैं वो शपथ लेंगे। शपथ लेकर के वो राज्यसभा में जाएंगे। राज्यसभा में जाने के बाद सबसे पहले वो SC ST को बचाएंगे, फिर SC ST को बढ़ाएंगे। इसके बाद वो अपने भूमि और उसके बाद वो सूची बनाएंगे कि किस सूची में, अपने अपनी भाषा में सूची बनाएंगे। और उसके बाद सूची जो होगी उनकी खुद की भाषा में होगी। फिर वो अपने भूमि पर जाएंगे। भूमि पर जाएंगे तो उनको लगेगा कि शायद जो है वो हमने इतने SC ST को ना बचाया ना बढ़ाया, तो फिर वो अपने दल को बदल लेंगे और फिर से गांव वाला सांसद विधायक आगे बढ़ेगा और सारा सांसद विधायक भी आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपके सामने 12 जो है अनुसूचियाँ जादुई ट्रिक के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश किया है। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि यह आपको अनुसूची की क्लास कैसी लगी, और ऐसे ही बेहतरीन क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और आप तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।